नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र प्रजापत मेरे यूट्यूब और टेलीग्राम चैनल में आप सभी का अभिनंदन व स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपन पढ़ रहे हैं राजस्थान का इतिहास और राजस्थान के इतिहास में अपन पढ़ रहे हैं मेवाड़ राज्य का राजवंश। और मेवाड़ राज्य के राजवंश में अपन ने पढ़ लिया है मेवाड़ का परिचय और बप्पा रावल, और उसके बाद के जो शासक हैं कुमार सिंह तक अपन ने पढ़ लिया है। कुमार सिंह के बाद में दोस्तों अपन बात करते हैं, अगला अपने पास में शासक आ रहा है, उसका नाम है जेतर सिंह, रावल जेतर सिंह। तो अगला आज का अपना अगला शासक रहेगा, उसका नाम है रावल जेतर सिंह। क्या नाम रहेगा? रावल जेतर सिंह। जेतर सिंह। मैंने दोस्तों एक क्रम आपको बताया था पहले भी मेवाड़ राज्य के राजवंश में, यानी मेवाड़ राज्य के राजवंश में आपको मैंने क्रम बताया था कि मेवाड़ के अंदर अकाल पड़ा था। अकाल पड़ते ही सरकार ने अलर्ट जारी कर दिया। अलर्ट जारी करने के बाद में हम सब में शक्ति आ गई। शक्ति आने के बाद में रण में गए। रण में क्षत्रिय योद्धा यानी क्षेम सिंह और एक मिलता है राहप। राहप ने सिसोदा गांव जाकर राणा की उपाधि धारण कर ली और सिसोदिया वंश की स्थापना कर ली। ये बात अपन ने पढ़ी थी। इसके बाद में क्षेम सिंह के दो पुत्र सामंत कुमार यानी सामंत सिंह और कुमार सिंह। सामंत सिंह का उल्लेख मिलता है, उनकी शादी कहाँ पर हुई थी? सामंत सिंह के बारे में कहा जाता है कि अजमेर के पृथ्वीराज चौहान तृतीय की बहन पृथ्वीराज प्रभा के साथ में। जो सामंत सिंह जो थे उनको कीर्तिपाल ने नाडोल के कीर्तिपाल ने हराकर राज्य छीन लिया था। और फिर मतलब कहते हैं 1191 के अंदर सामंत सिंह जो है वो पृथ्वीराज चौहान के पक्ष में मोहम्मद गोरी के विरुद्ध लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। उसके बाद में अपन ने पढ़ा था कि 1179 के अंदर उसके छोटे भाई कुमार सिंह ने कीर्तिपाल को पराजित करके पुनः मेवाड़ राज्य पर अधिकार कर लिया। और कीर्तिपाल के बाद में जो अगला वंशज की अपन बात कर रहे हैं वो अपने पास में है जेतर सिंह। जेतर सिंह का जो कार्यकाल रहता है 1213 से 1253 के मध्य इसका कार्यकाल रहता है, यानी 1213 से लेकर 1213 से 1253 तक इसका क्या रहता है? कार्यकाल रहता है। इसके समय काल के अंदर कहते हैं दोस्तों, कुछ समझिएगा, यानी कहा जाता है कि जेतर सिंह का जो समय काल रहा है, यानी जेतर सिंह के समय काल को कहा गया है मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण युग। मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण युग कहा जाता है। और इसके समय जो राजधानी थी, यानी राजधानी क्या थी? इनके समय जो राजधानी थी वो थी नागदा। नागदा दोस्तों उदयपुर में पड़ता है। और इनके बाद में जो इन्होंने राजधानी दूसरी बढ़ाई थी उसका नाम था चित्तौड़। तो क्यों बनाई थी, कारण क्या रहा होगा, इसके मध्य अपन बातचीत करते हैं। कहा जाता है कि दोस्तों इनके जो यानी कार्यकाल की स्थिति थोड़ी सी अपन यहाँ पर समझिएगा। यानी ये जो क्षेत्र पड़ता है ये मेवाड़ है। क्या है ये क्षेत्र? मेवाड़ है। मेवाड़ का शासक कौन है? जेतर सिंह है। मेवाड़ का शासक कौन है? जेतर सिंह। जेतर सिंह के दोस्तों दो सेनापति हुआ करते थे। कौन थे? जेतर सिंह के दो सेनापति। एक का नाम था बालक सिंह। क्या नाम था? बालक सिंह। एक का नाम था बदन सिंह। क्या नाम था? बदन सिंह। देखो, जेतर सिंह मेवाड़ के शासक थे और इनके कितने? दो सेनापति हुआ करते थे। आप थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। कहते हैं कि जेतर सिंह के समय काल को, यानी जेतर सिंह के समय को, इनकी समय काल की स्थिति को क्या कहा जाता है? स्वर्ण युग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्वर्ण युग कहा जाता है। स्वर्ण युग। अब इसको कहानी को आप समझिएगा। और इनके समय जो राजधानी थी, इनके समय जो राजधानी थी वो क्या थी दोस्तों? पहले तो थी नागदा। पहले क्या थी? नागदा। और बाद में क्या बढ़ा दी? चित्तौड़। इसका कारण क्या रहा होगा, इसकी बात भी अपन करेंगे। सबसे पहले समझिएगा कि जेतर सिंह के बारे में कहा जाता है कि दोस्तों जेतर सिंह को समझिएगा। जेतर सिंह सोने का नाग ले। जेतर सिंह है सोने का के ले, सोने का नाग ले। ठीक है, जेतर सिंह सोने का नाग ले। और नाग लाता ही अटक के आ गया दोस्तों, भूत आ गया। क्या आ गया? भूत आ गया। भूत कौन था? इल्तुतमिश। भूत कौन था? इल्तुतमिश। तो ध्यान रहे, इल्तुतमिश। तो भूत का नाम क्या है? इल्तुतमिश। अब कहते हैं कि सोने का कौन के ले? नाग। सोने का के ले? नाग। नाग लेना उठ के आ गया भूत। और भूत का नाम क्या है? इल्तुतमिश। समझ में आई बात? अब आगे से जो अपन बात करें, इल्तुतमिश को जेतर सिंह ने बुरी तरह से पीटा, बुरी तरह से हरा दिया। हराने के बाद में इसको ये हो गया नाराज। ये क्या हो गया? नाराज। नाराज होने के बाद में ओठ सीधो सीधो जाके नाग के लगा दी, आग लगा दी। नाग के लगा दी, आग लगा दी। तो जेतर सिंह अचानक ही क्या काम करता है? नाग तो आग लागी, आग लागता है और छोड़ दिया चित्ता। क्या छोड़ दिया? चित्ता, यानी कट चले गयो
चित्तौड़गढ़ चले गए हो, कट चले गए हो, चित्तौड़गढ़ चले गए हो। तो इस क्रम को आप समझिएगा। मैं आपको ये समझा रहा हूं कि रावल जित्र सिंह की बात करते हैं, इसके समय काल को 1273 से 1253 ईस्वी के मध्य इसका समय काल रहा है। और ये जो मेवाड़ का शासक था, इसके दो सेनापति हुआ करते थे, एक का नाम था बालक सिंह, दूसरे का नाम था बदन सिंह। इसके समय काल को मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण युग कहा जाता है। इसकी प्रथम राजधानी जो चल रही थी वो नागदा थी, और इसने राजधानी किसको बनाया था, यानी चित्तौड़ को बनाया था। ठीक है, यानी मेवाड़ की तीसरी राजधानी कह सकते हैं। पहली नागदा बनाई थी बप्पा रावल ने, दूसरी अल्लट ने बनाई थी, और अहाड़, और तीसरी जो राजधानी थी ये नागदा, और चौथी सॉरी नागदा थी, और उसके बाद में जो अगली राजधानी बढ़ती है वो कौन सी होगी, चित्तौड़ होगी। तो चित्तौड़ राजधानी किसने बनाई थी, प्रश्न यही है कि चित्तौड़ राजधानी किसने बनाई थी, जित्र सिंह ने बनाई थी। नागदा राजधानी किसने बनाई थी, बप्पा रावल ने बनाई थी। अहाड़ राजधानी किसने बनाई थी, अल्लट ने बनाई थी। इस प्रकार से हमें जानकारी मिलती है। तो जित्र सिंह की पहली राजधानी नागदा, दूसरी राजधानी चित्तौड़गढ़, बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है। आगे समझिएगा, यानी जित्र सिंह सोनेगा, जित्र सिंह यहां से चले, जित्र सिंह सोनेगा के ले नाग ले, जित्र सिंह सोनेगा के ले नाग ले, नाग लेना उठ के आ गया, भूत आ गया। भूत कौन था, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश को जित्र सिंह ने बुरी तरह से पीटा, यानी इल्तुतमिश को जित्र सिंह ने बुरी तरह से पीटा। पीटने से ये नाराज हो गया, नाराज होकर इसने नाग को क्या लगा दी, आग लगा दी। आग लगा दी तो जित्र सिंह कट चित्तो लियाण कट चले गए, चित्तौड़ चले गए। ये कहानी क्या बनती है, उसका रूप। यानी जित्र सिंह के काल को सोने का स्वर्ण काल कहा जाता है। राजधानी नागदा थी, बाद में राजधानी चित्तौड़ बना ली, और भूत यानी भूताला, भूताला का युद्ध लड़ा गया था। इसका देखो दोस्तों कन्फर्म डेट नहीं मिलती, कुछ किताब 1222 बताती हैं, लेकिन कुछ किताब 1221 से लेकर 1229 के मध्य का काल बताती हैं। और भूताला का युद्ध किसके मध्य, इल्तुतमिश के मध्य लड़ा गया था। इस युद्ध के अंदर इल्तुतमिश को जित्र सिंह ने बुरी तरह से पराजित किया। पराजित करने के बाद इल्तुतमिश गुस्सा हो गया, और गुस्सा होने के बाद में जानकारी मिलती है कि इसने नागदा को आग लगा दी, और जित्र सिंह को राजधानी कहाँ ले जानी पड़ी, चित्तौड़ ले जानी पड़ी, ये जानकारी मिलती है। तो आइए अब अपन एक चीज और देख लेते हैं। एक चीज के जित्र सिंह के पुत्र का नाम था तेज सिंह। ये कौन था, पुत्र था तेज सिंह। अब तेज सिंह के बारे में कहा जाता है कि जित्र सिंह ने क्या किया, नाडोल गया। कहाँ गया, नाडोल गया। नाडोल का दोस्तों एक शासक था, उसका नाम था उदय सिंह। नाडोल का शासक कौन है, शासक का नाम है उदय सिंह, उदय सिंह। और उदय सिंह के पुत्र का नाम है चचिकदेव, चचिकदेव। और चचिकदेव की पुत्री का नाम है, उसका नाम है रूपा देवी। क्या नाम है, रूपा दे या रूपा देवी। कहते हैं कि जित्र सिंह ने उदय सिंह पर इतना प्रेशर बनाया कि आपकी पोती यानी रूपा देवी का विवाह मेरे पुत्र तेज सिंह के साथ किया जाए। ये इतना इसने प्रेशर डाल दिया, प्रेशर डालकर विवाह करने का उल्लेख मिलता है। ऐसी जानकारी भी हमें यहाँ से मिलती है। यानी नाडोल का उदय सिंह, उदय सिंह का पुत्र चचिकदेव, चचिकदेव की पुत्री रूपा, यानी उदय सिंह की पोती हो गई है। तो इसका विवाह अपने पुत्र तेज सिंह के साथ करने पर विवश कर दिया था। ऐसी जानकारी हमें यहां से मिलती है। तो अब इसको नोट कैसे करेंगे वो चीज देखते हैं दोस्तों। आपको समझ में आया होगा यहां तक की बात है। अगली कहानी इसमें अब नोट कैसे करेंगे वो चीज देखते हैं। ये लो अपन बोर्ड के दो पार्टीशन कर देते हैं। सबसे पहले जो क्रम चलेंगे, इसके समय काल को मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण युग कहा जाता है। पहली लाइन ये लिखेंगे, इसके समय काल को लिखेंगे दोस्तों, समय काल को मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात दोस्तों लिखेंगे, इनकी प्रथम राजधानी नागदा तथा उसके बाद दूसरी राजधानी चित्तौड़ थी या चित्तौड़ को बनाई।
ठीक है। यानी प्रथम राजधानी नागदा और दूसरी राजधानी भूताला के युद्ध के बाद में कौन सी बना ली, चित्तौड़ बना ली। अब इसके बाद में दोस्तों अपन क्या बात करेंगे वो देखेंगे। नेक्स्ट अपन लिखेंगे दोस्तों, सीधी सीधी बात है, भूताला का युद्ध। भूताला के युद्ध में सिर्फ अपन बात करेंगे भूताला, कन्फर्म दोस्तों डेट नहीं है, 1221 से 1229, यानी लगभग कुछ इतिहासकार बताते हैं 1222, कुछ बताते हैं 1226, कुछ बताते हैं 27, इसके मध्य का अंतराल है भूताला का युद्ध। और किसके मध्य, यह जेतर सिंह व इल्तुतमिश के मध्य हुआ, ठीक है, के मध्य हुआ, युद्ध हुआ था। दूसरी बात, इसमें जेतर सिंह के दो, जेतर सिंह के बालक सिंह व बदन सिंह, दो पतियों ने भाग लिया, ठीक बात है। तीसरी बात, इसमें जेतर सिंह ने इल्तुतमिश को बुरी तरह से पराजित किया, जिससे नाराज होकर इल्तुतमिश ने जेतर सिंह की नागदा राजधानी को आग लगा दी, जिस कारण जेतर सिंह को नई राजधानी चित्तौड़ को बनाना पड़ा। दोस्तों आपको बात समझ में आ रही होगी यहां तक की कहानी। नेक्स्ट जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो है नाडोल के उदय सिंह को। अगली बात लिखेंगे, जेतर सिंह ने नाडोल के उदय सिंह की पोती तथा चचिक देव की पुत्री रूपा दे का विवाह अपने पुत्र तेज सिंह से करने के लिए विवश किया। इतनी जानकारी भी हमें यहां से मिलती है। दोस्तों तो चित्तौड़ की अपन बात करते हैं तो राजस्थान का गौरव चित्तौड़ दुर्ग को कहा जाता है और किलों का सिरोमार भी चित्तौड़ दुर्ग को कहा जाता है। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला दुर्ग भी चित्तौड़ दुर्ग को कहा जाता है और सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट भी चित्तौड़ दुर्ग को कहा जाता है। ऐसी जानकारी भी हमें यहाँ से मिलती है। तो एक बार फिर से अपन रिपीट कर लेते हैं। रावल जेतर सिंह 1213 से 1253 तक कार्यकाल रहता है। इसके समयकाल को मध्यकालीन मेवाड़ का क्या कहा जाता है, स्वर्ण युग कहा जाता है। इन्होंने प्रथम राजधानी क्या बनाई थी, नागदा, और दूसरी राजधानी क्या बनाई थी, चित्तौड़। और इसके समय कौन सा युद्ध लड़ा गया था, भूताला का युद्ध। और इसमें जेतर सिंह किस किस के मध्य, जेतर सिंह और इल्तुतमिश के मध्य लड़ा गया था। इसमें जेतर सिंह के दो सेनापति कौन थे, बालक सिंह और बदन सिंह, दो सेनापति थे। और कहते हैं कि इसमें जेतर सिंह ने इल्तुतमिश को क्या किया था, बुरी तरह से पराजित किया था, जिससे इल्तुतमिश क्या हो गया था, नाराज हो गया। जिससे नाराज होकर इल्तुतमिश ने जेतर सिंह की नागदा राजधानी को क्या लगा दी, आग लगा दी। और आग लगाने के बाद में जेतर सिंह अचानक अपनी राजधानी कहां ले गया, चित्तौड़ ले गया। जेतर सिंह ने नाडोल का शासक था उदय सिंह, उदय सिंह का पुत्र था चचिक देव, इसकी पुत्री थी रूपा। उसका विवाह अपने पुत्र तेज सिंह के साथ करने के लिए क्या किया, विवश करने की जानकारी दोस्तों हमें
मिलती है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे बढ़ते हैं। ले लिया होगा दोस्तों स्क्रीनशॉट, आगे चलें। अगले शासक की बात करते हैं तेज सिंह के बारे में। तेज सिंह, अगला शासक कौन है? तेज सिंह। तेज सिंह का जो कार्यकाल है 1253 से लेकर 1273 तक रहता है। यानी अगला शासक कौन हो गया? रावल तेज सिंह। रावल तेज सिंह। रावल तेज सिंह का जो कार्यकाल है ये 1253 से लेकर 1273 तक रहता है। 1273 तक। इसकी दोस्तों अपन जानकारी ले लें। इन्होंने उपाधियां धारण की थी। इन्होंने उपाधियां धारण करने की जानकारी मिलती है, जैसे परम भट्टारक, महाराजा धीराज, परमेश्वर आदि उपाधि धारण करने की जानकारी मिलती है। और इनके समय यह भी जानकारी मिलती है कि दिल्ली का सुल्तान था गयासुद्दीन बलबन। दिल्ली का सुल्तान था गयासुद्दीन बलबन ने मेवाड़ पर आक्रमण किया था, लेकिन असफल रहने की जानकारी मिलती है। और इसकी जो पत्नी थी जैतल देवी, तेज सिंह की जो पत्नी थी, एक और पत्नी जैतल देवी, जैतल देवी ने चित्तौड़ में श्याम पासुरानाथ मंदिर बनवाने की जानकारी मिलती है। और इनके समय 1260 के अंदर एक चित्रकार था कमलचंद। इनके समय 1260 के अंदर एक चित्रकार था कमलचंद, जिसने क्या किया था, एक ताड़ पत्र के ऊपर और एक श्रावक प्रतिक्रमणी चूर्णी नामक एक ग्रंथ की रचना की थी, जो मेवाड़ का प्रथम चित्रित ग्रंथ कहा जाता है, जो मेवाड़ शैली का प्रथम चित्रित ग्रंथ के नाम से जाना जाता है। यानी किसने लिखा था, किसके समय काल में लिखा गया था? श्रावक प्रतिक्रमणी चूर्णी सूत्र नामक चित्रित ग्रंथ किसके काल में लिखा गया था? रावल तेज सिंह के काल में लिखा गया था। किसने लिखा था? कमलचंद ने लिखा था। और कब लिखा था? 1260 में लिखा था। किस पर लिखा था? ताड़ पत्र पर लिखा था। और कहते हैं कि मेवाड़ का पहला चित्रित ग्रंथ श्रावक प्रतिक्रमणी चूर्णी सूत्र नामक ग्रंथ, और इसमें कहते हैं मेवाड़ शैली में प्रथम चित्रित ग्रंथ, तो यही होगा दोस्तों। ये जानकारी भी हमें कहां से मिलती है? इसी से मिलती है। तो तेज सिंह के बारे में पहले आप बेसिक थोड़ा सा समझ सकते हैं कि ये जो दोस्तों तेज सिंह है, तेज सिंह के शासनकाल के अंदर 1260 ईस्वी की बात करते हैं, तो एक चित्रकार हुआ था। कौन हुआ था? चित्रकार। चित्रकार का नाम क्या था? कमलचंद। क्या नाम था? कमलचंद। कमलचंद ने क्या लिखा था? एक ग्रंथ लिखा था। कैसा था वो ग्रंथ? चित्रित ग्रंथ था। और चित्रित ग्रंथ के अंदर ग्रंथ का क्या नाम है? श्रावक प्रतिक्रमणी कर्मणी चूर्णी सूत्र नामक एक ग्रंथ लिखा था। ये मेवाड़ शैली का प्रथम चित्रित ग्रंथ है दोस्तों। कहते हैं इसकी पत्नी तो जैतल देवी चित्तौड़ में क्या बनाया था? श्याम पासुरनाथ मंदिर बनाया था। श्याम पासुरनाथ का मंदिर बनवाने की जानकारी मिलती है। ऐसी दोस्तों छोटी छोटी जानकारी इसके अंदर मिलती है, तो ज़्यादा कोई विशेष नहीं है। ये जो 1260 वाली बात है ये थोड़ी सी आप इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। प्रतिक्रमणी चूर्णी सूत्र, प्रतिक्रमणी नाम गलत लिखा गया क्या? श्रावक प्रतिक्रमणी चूर्णी सूत्र नामक एक ग्रंथ लिखा गया था, ऐसी जानकारी हमें मिलती है। तो दोस्तों अब इसको नोट कैसे करेंगे वो आइए मेरे साथ में, मैं आपको बताता हूं कैसे नोट करना है। आप अपनी कॉपी लीजिए, साथ साथ में लिखते रहिए। इसको दो भागों में विभाजित कर देते हैं। पहले लिखेंगे दोस्तों उपाधि, लिखेंगे महाराजा धीराज। महाराजा धीराज, परमेश्वर और परम भट्टारक इसकी उपाधि थी। ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट बात दोस्तों, अपन इसके बारे में क्या बात कर रहे थे, यानी इनके समय दिल्ली सुल्तान गयासुद्दीन बलबन ने दिल्ली सुल्तान गयासुद्दीन बलबन ने मेवाड़ पर आक्रमण
किया, परंतु असफल रहा, असफल रहा। दूसरी बात दोस्तों, असफल रहा। अगली बात, इनकी पत्नी जैतल देवी ने चित्तौड़ में श्याम पार्श्वनाथ मंदिर बनवाया। इनकी पत्नी जैतल देवी ने चित्तौड़ में श्याम पार्श्वनाथ मंदिर बनवाने की भी हमें क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। नेक्स्ट दोस्तों अपन बात करते हैं इसके बाद में कि इनके समय 1260 में, इनके समय 1260 में, यानी 1260 ईस्वी की बात कर रहे हैं। इनके समय 1260 में आहाड़ उदयपुर में चित्रकार कमलचंद, चित्रकार का नाम क्या है, कमलचंद। कमलचंद ने ताड़पत्र पर श्रावक, ताड़पत्र पर दोस्तों एक ग्रंथ लिखा गया है, श्रावक प्रतिक्रमण या कर्मणि, श्रावक प्रतिकर्मणि चूर्णी नामक ग्रंथ चित्रित किया। यह मेवाड़ शैली का पहला चित्रित ग्रंथ है। यह मेवाड़ शैली का पहला या प्रथम चित्रित ग्रंथ है। तो दोस्तों ये बात आपको ध्यान रहे, जो अपन पढ़ रहे हैं रावल तेज सिंह 1253 से 1273, महाराजा धीराज परमेश्वर परम भट्टारक की इनने क्या उपाधि धारण की थी। इनके समय दिल्ली सुल्तान गयासुद्दीन बलबन ने मेवाड़ पर आक्रमण किया था, परंतु असफल रहा था। इनकी पत्नी थी जैतल देवी, एक पत्नी थी रूपा देवी, और जैतल देवी ने चित्तौड़ में श्याम पार्श्वनाथ मंदिर बनाने की जानकारी मिलती है। इनके समय 1260 में आहाड़ उदयपुर के अंदर एक चित्रकार था कमलचंद। कमलचंद ने क्या किया था दोस्तों, एक ताड़पत्र के ऊपर श्रावक प्रतिक्रमणि चूर्णी नामक ग्रंथ चित्रित किया था। यह मेवाड़ का या मेवाड़ शैली का पहला चित्रित ग्रंथ माना गया है। ऐसी जानकारी हमें कहां से मिलती है दोस्तों, रावल तेज सिंह के बारे में मिलती है। तो ये बात आपको समझ में आई होगी, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और साथ साथ में आप नोट करते रहिए। अगले शासक की बात करते हैं, ले लिया दोस्तों स्क्रीनशॉट। आगे अगला शासक समर सिंह की बात करते हैं। अगला शासक किसकी बात करते हैं, समर सिंह की बात करते हैं। अब देखिएगा दोस्तों समर सिंह के बारे में, रतन सिंह को अपन सिंगल पढ़ेंगे, समर सिंह के बारे में बात करते हैं। यानी अगला शासक कौन हो जाएगा अपने पास में, रावल समर सिंह। रावल समर सिंह, रावल समर सिंह के बारे में क्या जानते हैं उस चीज को देखिएगा कि रावल समर सिंह जो दोस्तों 1273 से 1302 तक के इसके शासनकाल की हमें जानकारी मिलती है। 1273 से 1302, 1273 से 1302 तक के शासनकाल की इसकी क्या मिलती है, हमें जानकारी मिलती है। अब दोस्तों इनके समय की यदि कुछ अपन बात करेंगे कि इनके समय जो प्रसिद्ध विद्वान जो हुए थे, यानी रतन प्रभ सूरी है, वेद शर्मा है और भाव शंकर है, पार्श्व चंद्र है और शुभ चंद्र है, इनके समय प्रसिद्ध विद्वान हुए थे। और इनके समय जो प्रसिद्ध शिल्पी हुए थे उनकी यदि बात करते हैं, जैसे करम सिंह है, कलैण है, पदम सिंह है और केल सिंह है, ये इनके समय क्या हुए थे, प्रसिद्ध शिल्पी हुए थे। और इनके समय की यदि बात करें दोस्तों तो एक जीन प्रभु सूरी का एक ग्रंथ मिलता है तीर्थ कलप,
जीन प्रभु सूरी का एक ग्रंथ मिलता है तीर्थ कल्प, और तीर्थ कल्प में 1299 के लगभग अलाउद्दीन के छोटे भाई, दोस्तों ये भी कन्फर्म नहीं है, कुछ किताबों में छोटा भाई, कुछ किताबों में भतीजा लिख रखा है। अलाउद्दीन के छोटे भाई उलगू खां ने चित्तौड़ आक्रमण करने की जानकारी भी मिलती है, यानी वो भी कार्यकाल इसके समय का आ रहा है। और अचलगढ़ की पटावली से पता लगता है, अचलगढ़ की पटावली से पता चलता है कि इन्होंने जीव हिंसा पर पूर्णतः रोक लगाई थी, और वो भी किसके आदेश पर, आचार्य अमित सिंह के आदेश पर, या आचार्य अमित सिंह सूर के आदेश पर इन्होंने जीव हत्या पर पूर्णतः रोक लगाई थी। नेक्स्ट इनके बारे में जानकारी हमें मिलती है, आबू के शिलालेख में इन्हें तुर्कों से गुजरात का उद्धारक बताया गया है। आबू के शिलालेख से इन्हें तुर्कों से गुजरात का उद्धारक बताया गया है, और ये इनके बारे में जानकारी मिलती है। समर सिंह के 8 शिलालेखों के बारे में जानकारी हमें मिलती है। चिरुआ अभिलेख में समर सिंह की जानकारी मिलती है, आबू अभिलेख में समर सिंह की जानकारी मिलती है, और दरीबा अभिलेख में समर सिंह की जानकारी मिलती है, और चित्तौड़ के 5 अभिलेखों में इसकी जानकारी मिलती है। 1278 में मिलती है, 1299 में मिलती है। इस प्रकार से इनकी अलग अलग तरीकों से जानकारी मिलती है। समर सिंह के 2 पुत्रों की भी जानकारी मिलती है, एक तो रतन सिंह, दूसरा कुंभकर्ण। दोस्तों रतन सिंह की बात अलग से पूरे वीडियो में करेंगे, यानी इससे पहले कुंभकर्ण की बात सिर्फ इतनी मिलती है कि कुंभकर्ण ने यहाँ से नेपाल चला गया था और नेपाल में जाकर रावल शाखा की स्थापना की थी। ऐसी बस इतनी सी हमें जानकारी मिलती है, तो इसके बारे में अपन नोट करेंगे। यानी रावल समर सिंह के बारे में सबसे पहले अपन क्या नोट करेंगे, लिखेंगे इनके समय, पहली बात दोस्तों अपन इतने लिखेंगे कि इनके 2 पुत्र थे, इनके रतन सिंह व कुंभकर्ण 2 पुत्र थे। ठीक है। दूसरी बात दोस्तों, कुंभकर्ण ने नेपाल जाकर रावल शाखा की स्थापना की। कुंभकर्ण ने नेपाल जाकर रावल शाखा की स्थापना की। नेक्स्ट दोस्तों इसके बाद में अपन क्या बात करेंगे, इनके प्रसिद्ध विद्वान, इनके प्रसिद्ध विद्वान, इनके प्रसिद्ध विद्वानों में दोस्तों अपन अच्छी तरीके से जानते हैं रतन प्रभ सूरी, भवाशंकर और वेद शर्मा। रतन प्रभ सूरी, भवाशंकर, वेद शर्मा, और इनके बारे में कह सकते हैं दोस्तों पासुर चंद्र और शुभ चंद्र नामक 2 इसके क्या थे, पासुर चंद्र और एक और रह जाता है शुभ चंद्र। ये इनके क्या थे, प्रसिद्ध विद्वान थे। और यदि बात करें इनके शिल्पियों की, इनकी क्या बात करें, इनके शिल्पी, इनके प्रसिद्ध शिल्पी में दोस्तों कह सकते हैं पदम सिंह, कलर्ण, केल सिंह, पदम सिंह, कलहण, केल सिंह, और एक रहता है दोस्तों अपन कह सकते हैं करम सिंह। ये इनके क्या थे, प्रसिद्ध शिल्पी हुआ करते थे। ऐसी जानकारी भी हमें यहां से मिलती है। नेक्स्ट दोस्तों कहेंगे इनके समय काल में जीन प्रभु सूरी के तीर्थ कल्प ग्रंथ में, इनके समय काल में जीन प्रभु सूरी के तीर्थ कल्प ग्रंथ में अलाउद्दीन के छोटे भाई उलगू खां का गुजरात आक्रमण की
जानकारी मिलती है। ठीक है दोस्तों, अगली बात अपन क्या करेंगे, यानी एक बात अपन और लिख सकते हैं, अचलगढ़ की पटावली से पता चलता है कि इन्होंने आचार्य अमित सिंह सूरी के कहने पर अचलगढ़ की पटावली से पता चलता है कि इन्होंने अचलगढ़ की पटावली से पता चलता है कि इन्होंने आचार्य अमित सिंह की आज्ञा पर या उनके आदेश पर आचार्य अमित सिंह के आदेश पर जीव हत्या पर प्रतिबंध लगाया। बस दोस्तों इतनी सी बात यहां से आप और याद रखिएगा। आबू अभिलेख में इसे तुर्कों को गुजरात का उद्धारक बताया है। आबू शिलालेख में इसे तुर्कों से गुजरात का उद्धारक बताया है। तो दोस्तों इतनी सी बात आप इसमें याद रखिएगा रावल समर सिंह के बारे में। तो 1273 से 1302 यानी रतन सिंह और कुंभकर्ण दो पुत्र वे थे। कुंभकर्ण ने नेपाल जाकर रावल शाखा की स्थापना की थी। प्रसिद्ध विद्वान की बात करें तो रतन प्रभ सूरी, भवा शंकर या भवानी शंकर और वेद शर्मा, पासुर चंद्र और शुभ चंद्र। और इनके प्रसिद्ध शिल्पी की यदि बात करें, पदम सिंह, कल्याण, केल सिंह और करम सिंह इसके प्रसिद्ध शिल्पी हुआ करते थे। और इनके समय जीन प्रभु सूरी ने एक ग्रंथ लिखा था तीर्थ कलब, जिसमें अलाउद्दीन के छोटे भाई या भतीजे उल्गू खां का गुजरात 1299 के अंदर दोस्तों ये घटना की जानकारी मिलती है कि गुजरात पर आक्रमण करने की जानकारी मिलती है। अचलगढ़ की पटावली से, अचलगढ़ दोस्तों सिरोही में पड़ता है, अचलगढ़ की पटावली से पता चलता है कि आचार्य अमित सिंह सूरी या सूर के आदेश पर इन्होंने जीव हत्या पर प्रतिबंध लगाने की जानकारी मिलती है। आबू के शिलालेख में इसे तुर्कों से गुजरात का उद्धारक बताया गया है, ऐसी जानकारी दोस्तों हमें मिलती है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे रतन सिंह के बारे में, उसका अलग से पूरे वीडियो की अपन एक बात करेंगे दोस्तों, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए।